हम लड़कियां हैं, हमारा हशर देखे हमारे घर वाले पागल हो गए हमारे लिए। ये क्या हो रहा है? न पीटीआई, न एमकेएम और न ये पीपल्स पार्टी, सब भड़ गए, समझे? वो कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, वो कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, उसका काम हो जाए। हमारा बाप काम करेगा? है कराची को चुतिया बना के रखा है तुम लोगों ने, भड़वा। गजब बेइज्जती है ये तो होगी। पाकिस्तान ला के अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, इंडियन लड़की है ना, बच्चे कहता है जी बच्चे छोड़ के आप वापस इंडिया चले जाएं। ये तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का हक है या आदत कह लें, हाँ। ये है। और इससे तो बड़ा बुरा तासर जाता है। ना मैं पाकिस्तान की ना इंडिया की हूँ। मेरा शोहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से, सबसे यही रिक्वेस्ट करती है मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। नेशनैलिटी तो इनका हक है, पाकिस्तान के जो इंसाफ। कानून है वो इनको ये राइट। तुम सबको बनता है, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे ये, तुम्हारी बेटियों को भी। हम में से किसी पे हाथ उठाते हो, अपने बाप के बराबर लोगों पे हाथ उठाते हो। तुम्हारे बापों के लिए निकले हैं ये सब। क्यों भूल गए हो तुम लोग? क्यों पागल हो गए हो? क्यों तुम्हें याद नहीं रहा कि ये पाकिस्तान है? क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा मुल्क है? क्या चाहिए तुम्हें? कैसे याद कराए वो? और क्या चाहिए? क्या देखना चाहते हो यहाँ? देख नहीं रहे रोज किस तरह डायने आती हैं और बोलती हैं और खा जाती है तुम लोगों को। लगता है उसकी बात नहीं सुनी, जज ने ये श्रीलंका से अवैध लड़की पैसे खा के उसको दे दिए। मेरी गोद उजाड़ दी है। अब जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे की हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ। तू मरेगा गंदी मौत मरेगा। मैं अपनी एम्बेसी छोड़ती हूँ। अल्लाह से छोड़ दो यार। जय दोस्तों, जय श्रीराम। तो भाई आज की वीडियो का जो रिएक्शन लेके आया ना, यानी कि रिएक्शन देखते देखते भाई मेरा कलेजा बाहर आ गया। यानी कि मेरे से रोने से नहीं रुका जा रहा था भाई। मैंने आपको क्लिप दिखा दी, श्रीलंका की लड़की की दिखा दी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी लड़कियों की दिखा दी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, भारतीय महिला गई थी पाकिस्तान में, उसके साथ क्या हुआ वो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। और अब देख ले भाई साहब, जाहिलो सर्वनाश इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान। भाई मैं बस क्या कहूँ, आप लोग कमेंट में जरूर रखें इनके, और वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। 2015 जुलाई में मैंने शादी कर ली। 2 साल के बाद धीरे धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियां। मेरे को इतना मारना कि अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ जिंदा हूँ। कितना अर्सा पहले मोहब्बत हो गई थी? 2015 के 4-5 महीना पहले ही हम दोनों की बातचीत हुई। ज़्यादा दिन हम लोग बातचीत रिलेशन में नहीं थे। 4-5 महीने के बाद 2015 जुलाई में मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 साल तो अच्छे गुजरे वहाँ पर, 2 बेटे हुए मेरे। तब तक तो ठीक ठाक था मामला। फिर 2 साल के बाद धीरे धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और फिर गालियाँ गलौज ये सब चलता रहा। मैं तो सब चीज़ नॉर्मल है कि मियाँ बीवी में तो होते रहता है। फिर 2-3 साल के बाद इसने बोला कि मैंने सारा बिजनेस ख़त्म करना है और मैं ना पाकिस्तान मूव होना है। तो मैं बोली मैंने पाकिस्तान नहीं आके रहना है, क्योंकि मैं तो शादी की अबू धाबी में और मैंने तुम्हारे से वादा ली थी, शर्त ली थी कि मैंने अबू धाबी में रहना है। लेकिन वो बोला अगर तूने पाकिस्तान नहीं आना है मैंने तुझे तलाक दे देना है और ये बच्चे मैंने छीन लेना है। ऐसे कहकर पहले बच्चों को लेकर आ गया, फिर मुझे इंडिया भेज के कहा अगर तूने आना है तो पाकिस्तान, अबू धाबी में तेरा कुछ भी नहीं है। फिर मैं इंडिया से श्रीलंका वाया श्रीलंका, फिर मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। इसकी बड़ी बीवी जहाँ पर रहती थी शादरा मोड़, एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियाँ। अब इनके साथ रखने के बाद इसकी बीवी, इसकी बेटियों की मुदाखलत बढ़ती गई मेरी ज़िंदगी में। मशवरे उनके होते थे, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बेजा मेरे साथ काम लेना, मेरे साथ तशद्दुद करना मेरे शोहर, और मेरे को इतना मारना कि अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। किसको मैं जाके बोलूँ? मैं चीखती चिल्लाती रहती थी, इतना मारता था कि आजू बाजू में भी कोई ऐसे आस पड़ोस से कहीं से मदद नहीं आती थी मुझे। मैं बोलती थी अल्लाह पाक की आसमान से कोई फरिश्ता भेज दे जो इस जुल्म से मैं बचूं। फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती इंडिया, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तानी रहना चाहती? मैं पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना। सौतेली माँ है, सौतेली भाई बहन है, विरासतों के नाम पे कत्ल कर दिए जाएंगे बच्चे। कौन इनका वारिस है? माँ तो माँ ही होती। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से, सबसे यही रिक्वेस्ट करती है मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिले, सिटीजनशिप मिले। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से निकलूँ, आऊँ जाऊँ, मुझे कोई पहचान हो कि ये मेरे बच्चे पाकिस्तानी और मैं खुद भी पाकिस्तानी? हाँ, बस कोई पहचान नहीं है। मेरे पास कोई पहचान नहीं है, ना मैं उधर की हूँ, ना मैं पाकिस्तान की, ना इंडिया की हूँ। मेरा शोहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है, मुझे कहीं का नहीं रखा। बस यही कहता है। अदालत में रजू वगैरह किया हुआ है? जी मैंने इसके नाम की FIR दर्ज की हूँ,
केस की हूँ, तो केस में भी कोई मेरे साथ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी मुझे यहाँ से फ़ोन आया डीएसपी के ऑफिस से कि आपके शोहर ने आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन दिए कि आपने जो मुकदमा उनके नाम पे किया है वो झूठा है, इसे खारिज कर दिया जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ, सर का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप बताएं मैं कहाँ कहाँ भटकूँ। एक गैर मुल्क औरत, 2 बच्चों को लेके, मेरे बच्चे सुबह 11 बजे से आए वहाँ बैठे। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चों की स्कूल भी नहीं 1 महीने से, इसलिए कि अब हमारा यहाँ पर इतना मेरे बच्चों की इंटरव्यू हुए, लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हम अभी इतना डरते कि बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सक रही मैं। उम्मीद है पाकिस्तान के कानून पर इंसाफ मिलेगा? जी, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के कानून पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, और यहाँ की आवाम पे भी कि मेरा साथ ज़रूर दिया जाएगा। औरत बन चुकी है, जी। इसकी शादी को तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। जी जी ये लड़की की कहानी कुछ देखें, जी, कितना देखें खुशहाल घराना था, बिल्कुल सही और इस लड़की के साथ ये अबू धाबी में जो है जॉब करता था, सही। और वहाँ पे इनकी सेटिंग होगी। पाकिस्तान ला के अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है। इंडियन लड़की है ना, कहता है जी बच्चे छोड़ के आप वापस इंडिया चली जाएं। तो कैसे आप देख रही हैं ये कैसा स्कैम कर रहा है, कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? पहले सबज बाग दिखाते हैं, और जब कोई गैर मुल्की या अपना नेबरिंग कंट्री से कोई लड़की आ जाती है, बाद में तशद्दुद करना, उसको ब्लैकमेल करना, कैसा देख? जी, ये तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का हक है या आदत कह लें, हाँ, ये है। और इससे तो बड़ा बुरा तासर जाता है नेबरिंग कंट्रियों को। हाँ जी, जो लोग क्योंकि देख- एक ज़हरी बात है, पहले ही पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो एक अच्छा मतलब वो उनका तासर नहीं है, ख्याल नहीं है। और ऊपर से इनकी ये हरकतें हैं कि एक बंदे से आप शादी करते हो, फिर उससे यानी कि बच्चे भी हैं आपके, फिर उसके बाद ऊपर तशद्दुद भी करते हो। तो ये मेरे ख्याल में से तो ये पाकिस्तानी जो हैं ये इसी तरह के मर्द हैं, और ये बीवियों के ऊपर तशद्दुद ही करते हैं। ज़रा सी बात हुई, लड़ाई झगड़ा किया, बर्दाश्त जो है वो बहुत कम है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेरे भारतवासियों, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा पूरा पाकिस्तान बुरा है, नहीं 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 भाई, बिल्कुल। जो अच्छे आदमी है ना वो भी भाई साहब पाकिस्तानियों के, यानी कि वो कहते हैं ना कि कुछ चंद चुनिंदा मछलियां भी पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। और ये दीवार है व्हाइट, मैंने इस पे बड़े अच्छी तरीके से पेंट किया है व्हाइट, बड़े प्यार से 3-4 धब्बे लगा दूंगा ना, पूरी दीवार गंदी हो जाएगी भाई। दीवार गंदी कहलाएगी, ये नहीं कहेगी भाई ये कोना गंदा है, बाकी तो दीवार बड़ी साफ सुथरी है। नहीं नहीं, इन्हें कहेंगे दीवार बड़ी गंदी लग रही है तुम्हारी। ऐसा ही है भाई पाकिस्तान के साथ, चुनिंदा लोगों की वजह से ये कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो पहचान है, अगर मैं अमेरिका चल जाऊं तो भाई मेरे नाम से कम मुझे इंडियन ज्यादा बोलेंगे कि ये इंडिया से आया है। अगर मैं वहां पर चोरी लड़कियों को छेड़ूंगा तो ये कहेंगे इंडियन, ये इंडियन है और इतना गंदा है ये इंडियन, मेरे नाम से नहीं बोलेंगे। यही हाल है भाई पाकिस्तान का, इस वजह से है बदनाम पाकिस्तान। और वैसे बोलते भाई हम कलमा पढ़ के, हम कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, कलमा हमें पढ़ रखा है। अरे जाहिलो, तुम तो इस्लाम के नाम पे भद्दा हो, दब्बा हो, दब्बा 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 हो भाई तुम। बड़ा गुस्सा आया भाई, जस्टिस इंसाफ के लिए घूम रही है, FIR कटवा रहे हैं उसकी भाई साहब। आप लोग वीडियो देख ली होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय जय भारत, जय श्री राम।